ये देख इसको भाई, फिलहाल जस्सी पेटवाड़ का ऑफिस है और हम आगे पहुंचे। जस्सी पेटवाड़ गाड़ी यही है, इसका मतलब जस्सी पेटवाड़ भी यही है। और दिग्विजय चौटाला ने कुछ बात कही है, उसके बारे में बात करेंगे। राम राम भाई सारे भाई, मैं थरा भाई कुछ दिया फिर थरा स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब तैयार पे। और श्याना छोरा हो कब है इसका मतलब है। अरे हाँ अरे विधायक जी राम राम, ठीक हो? के बात पहले देखा को नहीं इसी डाल शौक हो गए देख के। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक हो? ठीक है भाई। सुना और मेरे ख्याल विधायक क्या है पीछे पहली बार फिटे। हाँ भाई तुम चर्चित आदमी है तो हरियाणा का कड़े फिटे था। अरे भाई साहब अच्छा बात करा। हाँ सीधी सीधी बात करा घुमा कर करा। दर्शक हो आप बताओ, सीधी बात करा घुमा कर। तेरा जी कर उसी कर ले। दिग्विजय चौटाला ही डाल सीधी कह दूँ। आप दिग्विजय चौटाला बनाए उड़ो हो भाई। उसने उन्होंने तो वो मेरी के हो तो न्यू कह है। राव इंद्रजीत भी उसे का बनाया उड़ा है, अशोक अरोड़ा भी उसे ने बना दिया, सारे उसने बना दिया। बस दिक्कत यह रहेगी बेचारा खुद नहीं बन पाया। मुझे पहला न्यू को यह समस्या रहेगी भाई। तो यह बात बताइए, एक टोंट मारी है ना। टोंट क्या तो भाई देश ने बेरा है। अब हमने 3 में तो 2 चुनाव जीत लिए, कोई 4-5 बार का विधायक है। ये पीछे से यार रणबीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री हैं, बेशक भाजपा के हों। उनके बारे में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, बोले जी रणबीर गंगवा जी ये कह रहे हैं, बोले हमारी गलती थी, मेरे बाबू की गलती थी, बोले उसको बना दिया। अच्छा। तो जिसके बारे में उससे सवाल करो यही कहते हैं। आजकल 60-60 साल के आदमी तो अपना चेला बतावे है। मैं भी उस उम्र में 1 साल बड़ा हूँ, मैंने भी चेला बतावे है ना। खैर गैल गलिया बात कह दी थी, हालांकि बोले बड़े हो सके मेरे चेले तो हम किसी के रहे नहीं, साथी तो हम जरूर रह सकते हैं, चेले नहीं रहे हमें किसी के। जिसने चेले बनाने का शौक है वो अपने गिराबान में झाँक ले पहले कि चेले बनाया गए हैं और क्यों कर बनाया गए हैं। विधायक जी यह बात तो मानने की भी है। पहले आप भी इनेलो में थे और इनेलो एक बहुत बड़ा वृक्ष था जो टूट टूट कर सूखने लग रहा है, और वो खुद भी बनाए और इनेलो पार्टी के हैं तो देखा जा। तो मैं एक सवाल पूछूं? हाँ जी भाई, मैं भी उनका उन्होंने बना दिया, अरोड़ा भी, अशोक अरोड़ा साहब भी उनने बना दिए। अच्छा। रणबीर गंगवा भी उनने बना दिया, बलवान दौलतपुरिया भी उनने बना दिया, सारे उनने बना दिए। ठीक है, ठीक है। वह किसने बनाए हैं या पूछूं मैं उसमें? वह कोई भगवान ने मतलब भाई कोई एमएलए बना के गाले हैं, एमपी बना के गाले हैं या मुख्यमंत्री बना के गाले हैं। कितियां तो यह भी होगी जनता जनार्दन लोकतंत्र में मेरे ख्याल जनता ही बनाती है, जनता ही गिराती। मेरे ख्याल जब सीट ना इतनी मरोड़ में यो आप रीजन मानो उनका भाई इतनी मरोड़ थी जब उनकी आज के टाइम सीट को नहीं। मरोड़ तो बेरा को नहीं थी, नहीं गद्दारी जरूर करी। गद्दारी ये करी यार। 7.5 किसाना की शहादत के ऊपर वो बराबर के भागीदार हैं बीजेपी के। 750 किसान मर गए। जो आजादी के बाद इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई है किसान आंदोलन, उसने तो हमें बीमारी बतावे हैं। किसान आंदोलन ने यूं क्या कर दे बोले ये तो काले आपा तो सारे किसान जो पूरी दुनिया के किसान देखो, किसान आंदोलन पूरी दुनिया में चला। लंदन अमेरिका सब जगह प्रोटेस्ट किसान आंदोलन के समर्थन में हुए। भाई पूरे उत्तर भारत में किसान आंदोलन पीक पे था। आप बात करो कर्नाटक केरल सब जगह किसान आंदोलन पीक पे था। तो काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई थी। ये नु कहा करते हैं कानून काले से हैं, मिले तो सफेद कानून है। तो जब उन काले कानूनों को जब वापस कराने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा था, ये लोग उस टाइम मलाई खान में व्यस्त थे बीजेपी के साथ, और ये किसान आंदोलन ने बीमारी बताया करते। तो वह गद्दारी जो किसानों के साथ करी, जो मजदूरों के साथ गद्दारी करी, वह सेध रही है। उसकी वजह से आज बन नहीं पाए। हाँ ये किसने बनाए हुए हैं किसने नहीं बना दे वह तो मैं तो दिग्विजय भाई ने, एक मेरा भाई है, मैं तो एक सलाह देना चाहूँगा भाई को कि इस अहंकार को त्याग करके इस हरियाणा प्रदेश की जनता से पहले तो उन 750 किसानों की शहादत के ऊपर माफी मांगने का काम करें। उन किसानों से माफी मांगो, हरियाणा प्रदेश के लोगों से माफी मांगो, जिनके लिए जिनको बना करके आपने जो एक मतलब ये उस टाइम भी मैं क्या करता या जब जेजेपी बनी जब भी मैं क्या करता, या केवल धोखे की बुनियाद पर बनी बड़ी पार्टी थी जिसकी वजह से हरियाणा के लोगों ने देवीलाल का नाम पर बकाया के 10 सीट ले गए। कांग्रेस ने हुड्डा साहब ने इनको मौका दिया था कि कांग्रेस के साथ आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा प्रदेश की जनता दुखी है, कांग्रेस के साथ सरकार बनाओ। लेकिन ये रातों रात जाके अमित शाह के पास बिके और बीजेपी की सरकार बनाई। और उस 5 साल जब तक लोकसभा चुनाव घोषित नहीं हुए इनने मलाई खाई।
सरकार की बात आएगी तो मेरा एक सवाल और ध्यान में आ गया। इलेक्शन के बाद आज फिट है विधायक जी, कड़े कमी रहेगी अक जस्सी पेटवाड़ मंत्री बनता रह गया, क्योंकि सूत्रा का तो ये कहना था अगर सरकार आई तो जस्सी पेटवाड़ मंत्री है, कांग्रेस की सरकार नहीं आई, वह कमी कड़े रहेगी, उसने कड़ा मानो हो आज आप। मैं तो विधायक बन के भी खुश हूँ भाई, मेरी सरकार बन जाती, लोगों के काम होते, बीजेपी से लोगों का छुटकारा नहीं होंगे, काम तो करावांगे भाई, दबाव में ये क्यों कर करा दोगे, सरकार तो कौन है? कोई बात नहीं, सरकार तो आवाज में दम होना चाहिए मानस की में। वो एक काम करो जो आड़ा करो आड़ा मन देखा है, कदे एक्शन का कुर्ता पकड़ लिया, कदे किसी का बोला तू कर, काम करना पड़ेगा, तेरा काम से काम करना। उड़ चंडीगढ़ में आवाज उठेगी के नहीं? बिल्कुल, विधानसभा में हमारी जितनी मांगे उठी हैं सब पर हमने प्रेशर दे के, चाहे अधिकारियों से बात हो, चाहे मंत्रियों की बात हो, नहीं अंगावृत्ति नहीं। देखो अधिकारी जो हैं, काम अधिकारियों ने करना है, आप अधिकारियों के साथ संबंध ठीक रखो, अधिकारी काम करेंगे आपका। आप अहंकार में अगर अधिकारियों को अपमानित करने का काम करोगे, जैसे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा उनका। हम अधिकारियों के साथ अपनी बोलचाल ठीक रखें। डीएसपी बर्खास्त करवा दिया, वो छोटी सी बात थी, छोटी सी। आप एक बात तो अपनी रैली पे, मंच पे आप अपना नाम दे रहे हो, अपने ही नाम दिया, उस आदमी का नाम नहीं। अगर डीएसपी बिना नाम वाले लोगों को चढ़ा दे तो मर गया, और जिसका नाम नहीं था उसको नहीं चढ़ाया तो भी उसको मतलब अपमानित करने का काम किया। माफी मंगवाने लग रहे, ना को विधायक ना को पोस्ट उस दो रहा, उस पर माफी मंगवाओ। चलो 1 मिनट के लिए सॉरी फील करानी है, उन दोनों को आपस में बिठा दो, उसकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? क्या साबित करना चाहेंगे वीडियो बना के एक अधिकारी को अपमानित करना? ये लोकतंत्र में हंगा किसी का नहीं चलता लोकेश भाई, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का हंगा चल रहा है, इन्हीं का चलेगा। ये तो अहंकार है, रावण का भी नहीं रहा तो इनका क्या रहना है? अच्छा विधायक जी कई काम गणवाया करते, जब मैंने इंटरव्यू करे अगर मैं न्यू करा दूंगा, मैं नारनो लंदन बना दूंगा, न्यू बताओ कौन से काम आप काम शुरू कर दिए? क्योंकि मेरे तो पूछ जाएंगे लोग भाई इतने दिन बाद आया तुरंत रिपोर्ट लिए कि ना ली। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, अरे मार तो रहा है, छोटी रिपोर्ट काट देंगे आप। नहीं बिल्कुल चाहिए भी। हाँ। केवल मेरे से नहीं, इस प्रदेश में 90 विधायक बने हैं, सबसे अधिकार बनता आपका भी, जनता का भी रिपोर्ट कार्ड लेने का। इस चीज में रोकूंगा, वह बात है मैंने आपकी ऐसे ही लागी। आजकल मैंने नेता फोन करूँ ना, बेरी नु सोचे हैं यो बेरा निके बुझ बैठा कौन से प्रत हमारे कागज हाथ में लिए पाओगा, ये परत खुल गई। लेकिन आप एक ऐसे विधायक लाके बोले आजा भाई पूछ लेके पूछ जाएगा। नहीं देखो, हमारा रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, सभी विधायकों का बनना चाहिए, सभी पार्टियों का बनना चाहिए, सबका मैनिफेस्टो निकलना चाहिए कि जो पार्टी सत्ता में आई है उसने मैनिफेस्टो में क्या घोषणाएं की थी, क्या होनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ एक बात कही है नारनौंद के लोगों को, कि जो घमंडी आदमी यहाँ मंत्री विधायक बन के बैठे थे, जो जनता ने कदे टोए नहीं पाए 5 साल, उन लोगों को मैं ये सिखा दूंगा कि भाई गाड़ में घूम घूम के कैसे राजनीति कराया करें। और वो चुनाव में लोगों ने देखा भी है। हालांकि आज हालात ये हैं कि 8 महीने हो गए चुनाव हुए ना, यहाँ कोई बीजेपी का या कोई दूसरी दल का कोई नेता नहीं आता। और मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे हॉस्पिटल की बात है, हाँ जी। मैंने नारनौंद के सरकारी अस्पताल के बदहाल को सबसे पहले उठाया था। हाँ। उस बदहाली का जिम्मेदार यहाँ का, आप चाहे ये सरकार लगा लो चाहे कोई लगा लो, बदहाली में हमने एक चीज महसूस करी कि भाई हमारे सरकारी अस्पताल की कोई सूद लेने वाला नहीं है। हरियाणा में मैंने विधानसभा में 3 बार आवाज उठाई, सरकार को मजबूर होकर 11 डॉक्टर देने पड़े। 11 डॉक्टर एक अस्पताल में हरियाणा में पहली बार आए। आवाज का मैंने मेरा पता था आपने क्यों कठाई थी, जो मेडिकल के उनके वो क्या हुआ उड़ में जाके जो हंगा कराया था ना उनके लिए, अगर डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर नहीं दोगे तो मानस मरेंगे, और उनके जिम्मेवार ना तो फिर ये अफसर होंगे नहीं होंगे। अगर इलाज नहीं होगा तो मरेगा भी कोई ना कोई, तो इलाज के लिए डॉक्टर चाहिए। मेरे तो आई थी बोले जैसी पेट वाड़ ने उड़ा हंगा कराया है, मैं आज का नु बोला हूं तब मैं भाई यो को नहीं मान, यो तो आड़े भी अफसर के हंगा कराया काम करवाने खातिर, उड़ा भी हंगा कराया। देखो कुछ भी हो, लोगों को अधिकार चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी। अब हमारे नारनौंद में बाईपास नहीं बना था आज तक, नारनौंद को बाईपास मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, सरकार को बाईपास मंजूर करना पड़ा। हमारे जो मैं जो हमारे सड़क मंत्री हैं, जो मान ली PWD मंत्री हैं, उनसे मैं 2-3 बार मिला, रिक्वेस्ट करी, मैं मुख्यमंत्री से मिला कि हमारा एक नारनौंद 20 फुट की सड़क से आने को मजबूर है शहर में, आप बाईपास देने का काम करो, सरकार को मंजूर करना पड़ा। और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ चाहे आप खेत खलियान के लिए कच्चे रास्तों की बात कर ले, ये चीजें चलती। अच्छा, ये पानी की समस्या मैंने देखी है हो रही है, लेकिन 2-3 जगह मैंने फिर भी देखा ट्यूबवेल लाग रहे हैं और पानी लकड़न लाग रहा है बूढ़े का। देखो मैं आपको एक लोकेश भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ,
भाई नारनौंद और आसपास के जो एक दो हल्के हैं, जैसे मैम भी पीड़ित है। आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर जल भराव की स्थिति है तो नारनौंद में है। मैम में भी जल भराव की स्थिति, चोखा पानी है। अब मैं खुद 2 बार गांव टू गांव जाके और व्यवस्थाओं का जायजा लिया अधिकारियों के साथ। जहां बिट्टी की जरूरत थी बिट्टी दिलवा दी, जहां ट्रांसफार्मर की जरूरत थी वहां ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो रहे हैं, जहां डोरी की जरूरत थी वहां डोरी उपलब्ध हो रही है, जहां पाइपलाइन दबाने की कोई बात थी वहां पाइपलाइन दबाई गई है। अधिकारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से हर घंटे में फीडबैक ले रहा हूं। करना पड़ा है, आप ट्रांसफर भी करवा दे हो? ना ना ना, ट्रांसफर मैंने देखा था उस तक एक्शन था शायद, उस तो बड़े आंसी आगे बोले भीतर की परत मत खोल। ये दो बात से ये भीतर की परत खोलनी पड़ा है, क्योंकि काम करन या बहुत कम हमने नेता देखे होंगे। एक तो काम करे ठीक है, अरे एक अगले के पकड़ ले भाई, करना पड़ेगा, तनख्वाह इनके पीछे की ले है। तो जब अधिकारी के साथ आप एक एनर्जी के साथ लगोगे ना, तो अधिकारी भी काम करेंगे, खुद भी करेंगे। और अब जो जल भराव की स्थिति में जितने अधिकारी हमारे साथ लगे हुए हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो सब के सब अधिकारी पूरी एनर्जी के साथ और पूरा टाइम दे रहे हैं। अब हम 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक मैं अधिकारियों के साथ गांव टू गांव था, बरसात के गांव में था। तो आप समझ सकते हो कि 8 बजे तक अधिकारी काम कर रहे हैं, इसका मतलब सीरियसनेस है। और ये सीरियसनेस तब तक रहेगी जब तक आप सीरियस होंगे। अगर आप सीरियस नहीं होगे तो ये सीरियसनेस नहीं आएगी। काम करने वाले हैं, करवाने वाले चाहिए। आप अधिकारियों को समस्याएं बताओ। लोग मुझे हर 10 मिनट में हमारे पास एक समस्या आ रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर पर्सनल व्यक्ति की को हम इक्विपमेंट्स उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन गांव के जो 4-5 मेन रास्ते होते हैं जो पानी उतरने के, उन हर रास्ते पे आज इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। अधिकारी हैं जो डिपार्टमेंट के हैं, जो चाहे इरिगेशन की बात कर लो, चाहे आप बिजली डिपार्टमेंट की बात कर लो, चाहे आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात कर लो, हर अधिकारी ऊपर सतर से लेके एससी से लेके नीचे जेई तक का हर अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करें। और मुझे जब लगता है नई बारिश ना हुई तो 2-4-5 दिन में ये बारिश का पानी शायद आगे निकल जाएगा। छोटे शब्दों में एक बार फिर बात कर लें दिग्विजय सिंह चौटाला की। 2013 का जिक्र करा, शायद आपकी 2011 तक राजनीति शुरू करी थी आपने जी, है ना? 2011 तक शुरू करी, 2 साल बाद आप उनसे मिले और उनका कहना ठीक भी है, क्योंकि आप उस टाइम लो पार्टी में भी थे। तो दिग्विजय चौटाला को सीधा सीधा क्या संदेश देना चाहोगे जो ना आप तने कही है? जस्सी पेटवाड़ तो हमारा बनाए ऑर्डर और भी गणे नेता हमारे बनाए ऑर्डर हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा हमारे भाई को, दिग्विजय चौटाला को, कि अहंकार को त्यागो, जनता से माफी मांगो। जो किसान आंदोलन हो, चाहे वो 4.5 साल का वो अरसा जो आपने बीजेपी के साथ मलाई खाने का जो काम किया है, उन लम्हों की इस जनता को हिसाब दो। और दूसरा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बार बार यही दिग्विजय चौटाला जी की बात आप जो कर रहे हैं, अब मेरे जैसे आदमी को दिग्विजय चौटाला जी कैसे सहन कर सकते हैं? मैं तो आम किसान घर का एक आम सा बच्चा हूँ, एक आम बालक हूँ। मैं विधायक, मेरा विधायक बनना इनको कैसे सहन हो सकता है भाई? इनका तो खुद का चाचा सहन नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री बनने लग रहा था। यही दिग्विजय चौटाला है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं आपको, एक मतलब दर्द कितना कितना यो है कि जस्सी पेटवाड़ विधायक बन गया। बिल्कुल है, इस इसके नहीं कहीं आ गए। हाँ बिल्कुल यही है। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपने 2015 से माफी मांगनी शुरू करनी पड़ेगी। कितना हिसाब दोगे आप लोगों को? 2015-16 में इनसो के कार्यक्रमों से इन एलओ की 2 फाड़ की शुरुआत दिग्विजय चौटाला ने करी थी। अच्छा। इनसो के प्रोग्राम में अभय सिंह, ये जितने सीनियर नेता थे, अशोक अरोड़ा जी, रामपाल माजरा जी, जितने भी सीनियर नेता थे, इन सब की खिलाफत करनी शुरू करी थी दिग्विजय चौटाला ने। जो भी अभय सिंह के या चौटाला साहब के टच में था, उन सब की खिलाफत, उन सब के खिलाफ बद्दा बोलना दिग्विजय चौटाला ने शुरू कराया था। और 2018 में ये जो एपिसोड शुरू करा ना, आया सीएम आया सीएम आया सीएम, ये भी दिग्विजय चौटाला की देन है। दिग्विजय चौटाला ने आया सीएम का ऐसा नारा दिया जो आईएनएलडी के साथ 30 लाख वोटर जुड़े हुए थे, उन 30 लाख वोटरों के भविष्य पे ताला लगा दिया। आईएनएलडी की बसपा की हवा थी, सरकार बनने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा पासा फेंका, एक सेटिंग इनके साथ अंदरूनी इन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग करी। जो लोग कहते हैं ना बार बार, हुड्डा की तो बीजेपी के लिए सेटिंग है। अरे हुड्डा साहब तो वो आदमी है जो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, बीजेपी के सामने दीवार बन के खड़े होते हैं और तुम बैकडोर से एंट्री मार जाओ, बीजेपी के साथ एंट्री मारते हो। ये लोग बीजेपी के साथ हैं, थे और रहेंगे।
बीजेपी की विचारधारा के साथ हम जा नहीं सकते, इसलिए हम इनसे अलग हो गए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 2018 में जो गुहाना रैली में जब वो लाखों लोग राज की थाली, मैं उड़े मौके पे था स्टेज पे, उड़े यू आया था, चौटाला साहब दिग्विजय का करवाया था, सब कुछ इन्हीं का करवाया था पहले ही। मैं दिग्विजय चौटाला से भी बात करूंगा इस बारे में, मेरा नाम लेके करिए, पक्की बात होली। अरे मैं हमारे में यह एक कमी, हम डरते को नहीं किसी से। मेरा नाम लेके सवाल पूछिए, या पूछिए पहले दिन 150-200 बालक इकट्ठे न करे, उनको बकायदा नारा दिया गया और ये सिखाया गया कि जब अभय सिंह चौटाला बोले, चौटाला साहब बोलने जब शोर बंद नहीं करना चाहिए तो हमने कितनी किलकी मारी जाओ। अच्छा, अरे बसपा के नेता ये कह रहे हैं बोला पहले सरकार बना लो फिर मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन ये लोग नहीं माने, क्योंकि इनको मलाई खिला रखी थी बीजेपी ने कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन गया तो तारा करियर खत्म हो जाएगा। और इस वजह से इस दिग्विजय सिंह चौटाला ने सरकार, भारतीय ये जो इनेलो की बसपा की सरकार बनने वाली थी, साजिश के तहत आईएनएलडी को दो फाड़ करने का काम कराया। जो अपना चाचा ने नहीं सुहा पाए, जिन्ना अपना चाचा नहीं सुहाया मुख्यमंत्री बनता, जिन्ना अपना दादा नहीं सुहाया जेल तक बाहर आंदा, हम के सुहावेंगे रे, ये वही हैं। आज ओम प्रकाश चौटाला का नाम के गए बोले हम फोटो लावांगे, रे ये वही हैं जब जेजेपी बनी, आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया जींद, रात ने 11 बजे ओम प्रकाश चौटाला जी जो स्वर्ग में है, अस्पताल में तो उठवा कर जेल में भिजवाई इनने अरविंद केजरीवाल पे। आम आदमी पार्टी के साथ जींद में गठबंधन था, इनका उपचुनाव जींद में था। चौटाला साहब 11 बजे इनका न्यू भाई हो गया। चौटाला साहब कदे किसी दौरा फोन कर दें, वर्करा न तोड़ लें, रात को 11 बजे उस बूढ़े आदमी को, उस बुजुर्ग आदमी को, 90 साल के बुजुर्ग को, बीमार को अस्पताल से उठाकर जेल भिजवाया। और ये बात करते हैं, मतलब ये बात करते हैं बिला हरियाणा के बिला हम हरियाणा को बीजेपी से बचा सकते हैं, तो हम तो वह आदमी हो जब बीजेपी ये लोग बीजेपी ने पार भी कर देंगे बिला के गाड़दा जमुना पार। ये वह आदमी है जब बीजेपी पाकिस्तान में भी होगी नहीं, बाहर हो जाए तूती भी पकड़ के आड़ा ले सके। हाँ, और मेरा नाम लेके पूछ लिए भाई ये बात। हाँ। पूछूंगा भाई साहब, आपने मेरा कमी मारे में भी आए हैं, डरते हम भी नहीं सवाल पूछ दिया ना, आप तो सब सीधी पूछ ली। अच्छा नो बताओ, अभय सिंह जी का कई बार जिक्र हो लिया, मेरे याद आ गया आपके गनमैन भी देख के सिक्योरिटी मिल रही है आपने। अभय सिंह वो जगत चाचा कहा करें भाई, सबके चाचा है बेहतर। अभय सिंह आपके चाचा जी, उनको धमकी मिली है, भैया के फोन पर फोन आया, फिर नो कही है टिका लेना तो प्रदेश अध्यक्ष वाला काम हुआ, मतलब नफे सिंह राठी जी की गेलिया जो होया, जो जितनी क्रूरता थे उनका मर्डर होया, उस तरीके से आपका भी मर्डर हो सका है। दुर्भाग्य है प्रदेश का कि ये इस बीजेपी का फेल्योर है, इस सरकार का। जब अभय सिंह जैसे लोगों को धमकी मिलने लगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जैसे से क्या मतलब है भाई। अभय सिंह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं। अगर इन जैसे लोगों को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे लोगों को धमकी मिलनी शुरू हो जाए तो आम जनता का क्या हाल होगा। वैसे हालात तो बुरे हैं। हरियाणा में 5 दिन, अब रात को देख लो, जींद का एक सरपंच मार दिया, गोलियां गल है। यहाँ हमारे गांव बास में प्रिंसिपल को 15 साल के 4 बच्चों ने चाकू घूम के प्रिंसिपल मार दिया, वीडियो बना दी। उसके बाद नु 10 लाख रुपए दो, नहीं था छोरे नोर मारेंगे। ये हालात इस प्रदेश में पैदा हो गए कि आए दिन 5 हत्याएं हो रही हैं, आए दिन 50 से ज्यादा फिरौतियां मांगी जा रही है। ये सरकार का फेलियर है और ये मुख्यमंत्री को इस बारे में, इस मुख्य नैतिकता के हिसाब से मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि अगर आप हरियाणा प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर इन ये अपराधी बेलगाम होकर जिस तरीके से घूम रहे हैं, आए दिन किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को गोलियां मारी जा रही हैं, आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। विधायक जी, भीतर की एक बात है, मैं आप तम बूझ भी लूंगा, आप तो चंडीगढ़ रहो हो, नो को है डीजीपी के इस मुख्यमंत्री को न बनती भाई, इस बात का तो बेरा नहीं। तो देखो नहीं, मैं अपनी हैसियत से बाहर कभी बातें नहीं करता। नहीं, मैंने सुनी है, क्योंकि कल एक कुछ जिक्र आया था, कदे एक बिला विधायक थे ना, जब सैनी साहब, जब ये कितने कमरे के बाहर बैठा दिए थे, फिटे ना थे, टेम ला दिया फिटन में, बिला फिर भी ये डीजीपी बन गया, ये भी इनकी खींचातानी चल रही है। इस वजह तो उनकी खींचातानी में हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। हम तो ये चाहते हैं प्रदेश का जो ऊपरी स्तर का जो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग बचे, ट्यूनिंग अच्छी रहे, ताकि प्रदेश में आमजन खुशहाल हो। ये जो क्राइम बढ़ रहा है आज यार, मतलब वो कोई फोन विदेश में तो करे, हर फिरौती मांग ले है, कोई 2 करोड़ की, कोई 5 करोड़ की, फिर ये हालात खराब हैं। प्रदेश के हालात को सुधारने की जरूरत है। किसकी किसके साथ नहीं बनती है मुद्दा अलग है। एक चीज और हो रही है, पुलिस भी नॉन सीरियस हो रही है कहीं ना कहीं। विधायक जी कितने अगर न्यू खबर चली जहाँ भाई फलानी जगह गोली चल, कोई नहीं देखांगे, रोज चल रहा है आज के टाइम,
पुलिस भी हल्के नहीं, वो गलत है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, मुख्यमंत्री के गृह जिले में ठेकों की बोली नहीं लग रही, शराब के ठेके, जितना बड़ा रेवेन्यू प्रदेश को मिलता है कितना बड़ा, मुख्यमंत्री के गृह जिले में ठेकेदार बोली नहीं लगा रहे क्योंकि उनको बदमाशों का, अपराधियों का डर है। आज हरियाणा प्रदेश में हालात ऐसे हो गए कि अपराधियों के से इतना भयंकर डर इस प्रदेश में लोगों को हो गया है। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है। इस पे सरकार को पूर्णतः सरकार को जिम्मेवारी लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस मजबूती के साथ आने वाले मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने का काम करेगी। चलो, फिलहाल नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी मारे गए थे और भाई बड़े खपीटर नेता नारागा बने हैं, कैप्टन अभिमन्यु जैसे, जो कि नुका आगरक भाई भारा शामी हैं। और भाई दादा गौतम, उनका तो हल्का है छिटवा दिया। देख लो भाई, कितनी उम्र हो भाई साहब आपकी? 34 साल? 33 का, एक गलती होगी भाई मेरे तो बता दी। 33 साल के छोरे ने बुजुर्ग आदमी हल्का छुटवा दिया। ईसा के था वो तो हमने वीडियो में देखा भी है। आया करती जैसी भाई, आज बताओ, सारी बात छोड़ दो। मेरी हैसियत किसी को भगाने की नहीं है, ना किसी को बुलाने की। ये तो पार्टी ने उनको टिकट ऑर्डर तक दे दी। बस मैंने ये है कि मैंने निस्वार्थ मेहनत की है लोगों के लिए, नारनौंद के लिए। मेरे नारनौंद के लोगों ने अपने इस आम किसान के बेटे को इनाम दे दिया। और मैं अपना तमाम, मेरी जन्मभूमि भी आए है, मेरी कर्म भूमि भी आए है, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ भाई मैं जितना संघर्ष करूँ यहीं करूँ, मेरी मरण भूमि भी यहीं हो। विधायक जी, आज साची बता दो, देखो जनता अपने ले भाई इलेक्शन कमीशन डरवाना बताओ, ये कितनी गाड़ी आया कड़े तक करती, कितना आया करती इतनी गाड़ी? 800 गाड़ी। ये कहने की गाड़ी ना 200 के 800 नहीं बना रहे, मैं गणक 800 गाड़ी। आप चालन लग रहे हो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पाछे तई, आप 3 गांव आगे पहुंच लिए, 3 गांव पाछे थे आपका काफिला खड़ा है। भाईचारा मजबूत। मैं गरीब हूँ उसको यार, मेरा भाईचारा गरीब थोड़े है यार। भाईचारा तेरा मजबूत है। बता दो आज तो, बता दो नहीं भाईचारा बता दो तेरे पर के भाई थे यार, वही लिया कर दे। आज भी उन्हीं की ताकत से मैं यहाँ हूँ, लोगों की ताकत से यहाँ हूँ, और भाईचारा मजबूत है। तो भाईचारा सब दोहराना चाहिए फिर भाई, मेरे पर का भाईचारा परमात्मा सब दोहरा। मन ने तो भाई कदे हटके जन्म लेना पड़ा, मन तो ये भाईचारा, यूं ही रिश्तेदार मिले भाई। रिश्तेदार ये मिलने चाहिए। और हल्का भी हुए मिले भाई, हल्का भी हुए। हाँ, ईसा के जी लग गया भाई जी के आड़े तो आप आपने खुद ही कहा था, बड़े बड़े खपीटरा के श्री काट दें भाई। और ये तो वो अरे ना टिकट लेनी नहीं था को कांग्रेस की, और फिर इतना माहौल कांग्रेस का ठा दिया, तुत्ती बाजन लग गया, आपस में भिड़ने लगे कांग्रेस वाले। इनकी टिकट काटने बतेरी कोशिश करी लेकिन कटी नहीं। हमारे भाईचारा ने, हमारी टीम ने इतनी मेहनत कर दी कि जो लोग 20 साल तक राजनीति छोड़ रहे थे उनकी भी टिकट की इच्छा होगी थी। घर में बाहर अच्छा है। अच्छा विधायक जी, ये थोड़ा मजाक मस्ती बात एक से किस अगला के विधायक बन गए, 33 साल की उम्र में विधायक बन गए, बेटे स्वाद आ रहा हुआ है? नहीं, स्वाद पूरा आ रहा है भाई, लेकिन सरकार होती तो जिम्मेवारी बिल्कुल स्वाद आता। देखो, 2 चीजें हैं कि अगर आपकी इच्छा यहाँ तक बन के खत्म होने की है तो फिर स्वाद लो। आपकी इच्छा कड़े थी फिर? भाई मैं तो देखो, जब मैंने बचपन से राजनीति करी है, जब से मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ, संभाला, तब से मैंने राजनीति शुरू की। मेरा तो सपना है राजनीति करना, और इस नारनौंद में रह के मैंने राजनीति करनी है। मेरे हल्के के लोगों के लिए मैं जी जान से मेहनत करता हूँ और करता भी रहूँगा। मेरा तो सिर्फ इतना है कि भी लोगों ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को मैं निभाने का काम कर। हरियाणा में अगर बात करें, सबसे ज्यादा यूथ आपकी तरफ कनेक्टेड है, क्योंकि आप अपना भाई मान के, नेता मान के नहीं, भाई मान के लोग आपकी जुड़ रहे हैं। नेता तो हम किसी के साए नहीं, नेता तो है नहीं, बिल्कुल चले जमा भी नहीं भाई। अर्जुन सा कहता उसके तो साए नहीं। चलो, हम तो भाई हाँ सबके, तेरे भी भाई हाँ भाई लोकेश, और भाई सबके भाई हाँ, किसी के बेटे हाँ। मैं तो बुजुर्गां ने, मेरी माताओं बहनों ने, मेरे भाइयों ने जो इस गरीब के बेटे के लिए किया है ना, मैं शब्दों में कल्पना नहीं कर सकता। नारनौंद का सदा कर्जदार और सदा एहसानमंद रहूंगा भाई। मेहनत भी करिए भाई, राजनीति की गेल गेल, उस गरीब भी तो उठ के आड़ा पहुंचे, विधायक के इलेक्शन में नहीं लड़ा जाता। बोला गरीब के बेटे जरूर हाँ, लेकिन हम गरीब नहीं रवांगे, इस बात की गारंटी है। वह बात जस्सी पेटवाड़ ने अपनी मेहनत करके और सारी चीजें फिलहाल इस वीडियो में शेयर कर दिया। थारा के कुछ कहना है दिग्विजय चौटाला तक कौन से सवाल पूछ, उत्तम भी बता दियो, और जैसी जीते तो मन अपनी जान में सारे पूछ लिए। राम राम, जय भारत, जय जवान जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। अरे जब भाई और हो कर दे भाई कैमरा, तो जस्सी पेटवाड़ मेरे हिसाब से फिर नाटेंगे नहीं दोबारा कड़वे सवाल के सही जवाब देने में। भाई जी साहब मर्जी है, उसे पूछ लिए, लेकिन पहले उसने पूछ के ये फिर मेरे पे दोहराइए। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।